एक हरे भरे जंगल में गौरी नाम की एक सुंदर सफेद चिड़िया रहती थी। वह बहुत ही दयालु और मेहनती थी। उसी जंगल में एक कालू नाम का चालाक कौवा भी रहता था, जो हमेशा आसान तरीकों से अपना पेट भरने की कोशिश करता था। चालाक कौवा और गौरी चिड़िया दिन भर मेहनत कर अपने लिए दाने इकट्ठा करती, जबकि कालू कौवा अक्सर दूसरों का भोजन चुराने की फिराक में रहता। एक दिन जब गौरी चिड़िया खेतों से अनाज लेकर आई और अपने घोंसले में रख दिया, तो कालू कौवे की नजर उस पर पड़ गई। अगर मैं ये सारा अनाज चुरा लूं तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कौवे ने सोचा। चालाकी की योजना। कालू कौवे ने एक चाल चली। वह गौरी चिड़िया के पास जाकर बोला, बहन, तुम तो बहुत मेहनती हो, लेकिन क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा अनाज जादुई हो सकता है? गौरी चिड़िया चौंक गई। जादुई? वह कैसे? अगर तुम इसे नदी में धोकर लाओ तो यह 2 गुना हो जाएगा। कौवे ने झूठ बोला। भोली गौरी चिड़िया उसकी बातों में आ गई और अपना अनाज नदी में धोने चली गई। जैसे ही वह गई, कालू कौवे ने सारा अनाज उठा लिया और उड़ गया। एक घने जंगल में एक सुंदर सफेद गौरी चिड़िया और एक काला कौवा रहता था। गौरी चिड़िया अपनी मीठी आवाज और कोमल स्वभाव के लिए जानी जाती थी, जबकि कालू कौवा चालाक और थोड़ा लालची था। एक दिन गौरी चिड़िया को जंगल में एक पेड़ के नीचे कुछ चावल के दाने मिले। वह खुशी खुशी उन्हें अपनी चोंच में भरकर अपने घोंसले में ले जाने लगी। कालू कौवे ने यह देखा और सोचा, अगर मैं इसे बेवकूफ बना दूं तो मुझे भी स्वादिष्ट चावल खाने को मिल सकते हैं। कौवा उड़कर गौरी चिड़िया के पास गया और बोला, बहन, तुम इतनी सुंदर और बुद्धिमान हो, क्या तुम मुझे थोड़ा चावल नहीं दोगी? गौरी चिड़िया दयालु थी। उसने सोचा कि थोड़े चावल देने से क्या नुकसान। उसने कुछ चावल कालू कौवे को दे दिए, लेकिन लालची कौवे ने और चावल की मांग की। गौरी चिड़िया ने फिर से उसे चावल दे दिए। अब कौवे की नीयत और खराब हो गई। उसने सोचा, अगर यह चिड़िया ही न रहे तो सारा चावल मेरा हो जाएगा। वह अचानक गौरी चिड़िया पर झपट पड़ा। गौरी चिड़िया घबरा गई और तेजी से उड़कर एक ऊंचे पेड़ की डाल पर जा बैठी। वह समझ गई कि कौवा उसका दोस्त नहीं बल्कि लालची और धोखेबाज है। उसने सोचा, अच्छे लोगों को हमेशा सोच समझकर दूसरों पर भरोसा करना चाहिए। गौरी चिड़िया ने कौवे से दोस्ती तोड़ ली और भविष्य में सतर्क रहने का फैसला किया। एक घने जंगल में एक सुंदर सी गौरी चिड़िया रहती थी। वह बहुत दयालु और मेहनती थी। वहीं एक पेड़ पर कालू कौवा भी रहता, जो बहुत चालाक और आलसी था। एक दिन सर्दी के मौसम की शुरुआत हो रही थी। गौरी चिड़िया ने सोचा, मुझे ठंड के लिए अपना घोंसला ठीक कर लेना चाहिए और खाने पीने का इंतजाम कर लेना चाहिए। वह दिन रात मेहनत करके अपने घोंसले को मजबूत बनाने लगी और खाने के लिए अनाज के दाने इकट्ठे करने लगी। कालू कौवा उसे देखकर हंसता और मजाक उड़ाता, अरे गौरी, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? जंगल में तो बहुत खाना पड़ा है, आराम से खाओ और मस्त रहो। गौरी चिड़िया मुस्कुराकर कहती, कालू भाई, मेहनत का हल हमेशा मीठा होता है। सर्दी आने वाली है, तब ये मेहनत मेरे काम आएगी। कुछ दिनों बाद ठंड बढ़ गई। जंगल में खाना मिलना मुश्किल हो गया। कालू कौवा अब इधर उधर उड़ता, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। भूखा प्यासा व कांपता हुआ गौरी चिड़िया के पास आया और बोला, गौरी बहन, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दोगी? गौरी चिड़िया को दया आ गई। उसने कहा, देखो कालू भाई, अगर तुमने भी मेहनत की होती तो आज तुम्हें परेशानी नहीं होती, लेकिन मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकती। आओ मेरे पास बैठो और कुछ खा लो। कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, अगली बार से मैं ही मेहनत करूंगा और अपनी जरूरतों का खुद ख्याल रखूंगा। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक सुंदर गौरी चिड़िया रहती थी। गौरी का रंग सफेद था और उसकी चहचहाहट इतनी मधुर थी कि पूरा जंगल उसकी आवाज सुनने के लिए बेताब रहता। उसी जंगल में एक चालाक और धूर्त कालू कौवा भी रहता था। गौरी चिड़िया दिन भर मेहनत करके अपने लिए खाना इकट्ठा करती और अपने घोंसले में रखती। वहीं कालू कौवा आलसी था और हमेशा दूसरों के खाने पर नजर रखता। वह सोचता, क्यों मेहनत करूं जब मैं दूसरों से खाना छीन सकता हूं। एक दिन कालू कौवे ने देखा कि गौरी चिड़िया मीठे मीठे आम खा रही है। कौवे के मुंह में पानी आया। उसने सोचा, अगर मैं इसे बेवकूफ बना दूं तो मैं भी मीठे आम खा सकता हूँ। कालू कौवा फौरन गौरी के पास गया और मीठी मीठी बात करने लगा। गौरी बहन, तुम कितनी सुंदर हो और तुम्हारी आवाज तो जैसे मधुर संगीत है। क्या मैं तुम्हारे साथ दोस्ती कर सकता हूँ? गौरी चिड़िया सरल और दयालु थी।
उसने कहा, बिल्कुल, दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं होता। अब कौवा रोज गौरी के पास आता और उसकी बातें सुनकर उसके साथ फल खाता। धीरे धीरे कौवे की नीयत और खराब हो गई। उसने सोचा, क्यों न मैं गौरी के सारे फल छीन लूं। एक दिन जब गौरी चिड़िया जंगल से खाना लेने गई थी, तभी कौवे ने उसके घोंसले में रखा सारा खाना चुरा लिया और उड़ गया। जब गौरी वापस आई तो उसने देखा कि उसका घोंसला खाली है। वह बहुत दुखी हुई। गौरी ने सोचा, मुझे अपनी अक्ल से काम लेना होगा। अगले दिन गौरी ने एक तरकीब सोची। उसने एक बड़ा और रसदार आम तोड़कर लाया और उसे अपने घोंसले में रख दिया। फिर जानबूझकर तेज आवाज में बोलने लगी, अरे वाह, ये आम कितना मीठा है। मैंने ऐसा स्वादिष्ट फल पहले कभी नहीं खाया। कौवे ने यह सुना तो उसके मुंह में पानी आ गया। वह फौरन गौरी के घोंसले के पास पहुंचा और बोला, गौरी बहन, क्या मैं भी वह मीठा आम खा सकता हूँ? गौरी ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, लेकिन आम का स्वाद सिर्फ वही जान सकता है जो ईमानदार और मेहनती हो। कौवा शर्मिंदा हो गया। उसने सोचा, मैंने अपनी दोस्त के साथ विश्वासघात किया, अब मैं उससे माफी मांगूंगा। कौवा फौरन गौरी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, माफ करना गौरी बहन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अब से मैं ईमानदारी से मेहनत करूंगा और तुम्हारा सच्चा दोस्त बनूंगा। गौरी ने उसे माफ कर दिया और कहा, सच्ची दोस्ती हमेशा ईमानदारी और मेहनत से मजबूत होती है। उस दिन के बाद से कौवा और गौरी सच्चे दोस्त बन गए और हमेशा मिलकर मेहनत करने लगे।